मॉर्निंग पहले ट्रिगर्स बताएं। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज के जो ट्रिगर्स और बड़े इवेंट्स हैं उसमें आज कैश में हाल ही में लिस्ट हुई बुराना वीव्स, इसके नंबर्स आने हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक, इसका एंकर लॉक इन खुल रहा है लगभग 42% इक्विटी का। अडानी एंटरप्राइज आज एक एनुअल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है। आज एक्स डेट होगा एशियन पेंट्स के फाइनल डिविडेंड का, इंडियन बैंक के डिविडेंड का। आज एमफी का डेटा भी आना है, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी का। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को चेयर करने वाली है। एफएसडीसी मीट होने वाली है मुंबई में और ये रिव्यू करेगी करंट इकोनॉमिक और रेगुलेटरी सिनेरियो को। ये मीटिंग न्यूज के फ्रंट पे प्रीमियर एनर्जीज यहाँ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर साउथ एशिया ग्रोथ फंड लगभग 2630 करोड़ की ब्लॉक डील कर सकता है, आज सेल कर सकता है अपनी हिस्सेदारी। लगभग 5.6% स्टेक है और ये 1% डिस्काउंट पे होगा। डिफेंस स्टॉक्स आज देख सकते हैं कि क्या ये रडार पे होते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज उनके लिए है कि डीएसी के पास 30,000 करोड़ के ऑर्डर के जरिए भारतीय सेना को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री दे सकती है और ये 3 एयर टू मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन को भी अप्रूवल दे सकती है। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग 4 जून के 4th वीक में होने का अनुमान है। तो उससे पहले क्या ये मूविंग हो सकता है स्टॉक्स पे, देखना होगा। जी एंटरटेनमेंट, बुलेट के साथ जी की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है और ये भारत का पहला माइक्रो ड्रामा ऐप लॉन्च करने के लिए एक ये डील हुई है। ये मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस को ध्यान में रखकर ये कंटेंट क्रिएशन करने की तरफ स्टेप है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ये ट्रांजिट करना चाह रहा है एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक, इन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए। जिंदल 100 इन्होंने 1000 करोड़ के केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है और ये मेजरली मिडिल ईस्ट रीजन में होगा, जिसमें आबू धाबी में 892 करोड़ में के निवेश से लगभग 3 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी की एक सीमलेस पाइप का प्लांट लगाने वाली है कंपनी। आईटीजी सीमेंटेशन 893 का करोड़ है ऑर्डर है और प्रोटीन को 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है भीमा सुगम इंडिया फेडरेशन से और इसके चलते ये मेंटेनेंस के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो ये 72 महीनों में ऑर्डर को पूरा करने वाले। ऑलराइट, चलिए तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। पूजा मॉर्निंग, आपकी बारी आती है, बताइए कौन सी खबरें जिन पर ध्यान देना है। जी, एंड्रयू यूल और विडोल ये दो स्टॉक्स होंगे आज फोकस में। बोर्ड से एंड्रयू यूल को 2% हिस्सा बेचने की कंपनी में मंजूरी मिल चुकी है। ओएफएस के जरिए करीब 3.5 लाख शेयर्स की बिक्री होगी और यहाँ पर आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खुलेगा। हम आपको बता दें जो इसका फ्लोर प्राइस है वो 1566 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव से देखेंगे तो 7% डिस्काउंट पर। आईआरबी इंफ्रा मई के आंकड़े आए हैं ग्रॉस टोल कलेक्शन के, जिसमें की 9% की बढ़त देखने को मिली है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल पर भी रखिए नजर। क्यूआईपी खुला है कंपनी का और फ्लोर प्राइस 153 रुपए प्रति शेयर तय किया है, यानी कि मौजूदा भाव से 14% डिस्काउंट पर ये क्यूआईपी खुला। क्वेस्कॉप भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की 2 सब्सिडरी डिजिटाइट सॉल्यूशन और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस को अपने शेयर लिस्टिंग के लिए बीएसई और एनएसई से मंजूरी मिल चुकी है और 11 जून को ये दोनों ही कंपनियां लिस्ट होंगी। नाइव लिमिटेड पर भी रखिए नजर। कंपनी का आरएनडी पुणे डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के साथ लाइसेंस करार हो चुका है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ये एमओयू साइन हुआ। अब कुछ और खबरों की बात करें तो विष्णु प्रकाश यहाँ पर भी रखिए नजर। केयर रेटिंग्स ने कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटीज को केयर BBB+ से घटाकर जो रेटिंग दी है वो BBB- की दी है, तो इस पर रखिए नजर। टाटा पावर भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो अपना सोलर मैन्युफैक्चरिंग आर्म की शुरुआत की थी उसका आउटपुट जो है सोलर मॉड्यूल का वो 4 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। ये एक अपडेट आ रहा है यहाँ से। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। सुजलॉन एनर्जी प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम की हुई है, 13% से घटाकर करीब 11.79% कर दी है। सामने जो खरीदार थे उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज अलायंस, बंधन म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल हैं। शंकरा बिल्डिंग पर भी ब्लॉक डील देखने को मिली, जिसमें कि प्रमोटर ने हिस्सेदारी घटाई 47.79% से घटाकर करीब 38% कर दी है और सामने सेजवन इन्वेस्टमेंट, चार्टेड फाइनेंस जैसी कंपनियों ने यहाँ पर खरीदारी की है। अवांटे लिमिटेड यहाँ पर भी प्रमोटर एक्शन हुआ है, जिसमें कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 1.36% से घटाकर करीब 0.5% कर दी है। ऑलराइट, ये भी कुछ अहम खबरें हैं। हमारे गेस्ट जब जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या राय बन रही है। लेकिन आइए जान लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है। मॉर्निंग आशीष, जरा बताएं आज कैसी एफआई रिपोर्ट्स आई हैं।
मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले ग्रासिम इस स्टॉक में आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छी रिपोर्ट है जहां पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस 2975 से बढ़ाकर अब 3500 रुपए का टारगेट दे रहे। बता रहे कि जो होल्ड को डिस्काउंट है लगातार मॉडरेट होता जा रहा है और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा अल्ट्राटेक यहाँ पर आप नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 13,650 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया है और बता रहे कि आगे काफी सारे कैटलिस्ट ऐसे जिसके चलते अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ब्रिटानिया यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का फायदा रहेगा और इसी के चलते मार्जिन में थोड़ा सा ट्वीक किया सिटी ने। खरीदारी किराए के साथ टारगेट प्राइस 6,200 से बढ़ाकर अब 6,500 कर दिया है। एशियन पेंट्स पर नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस 2,126 रुपए से घटाकर 1,909 रुपए कर दिया है। और एजैक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो सिटी ने मुनाफे के अनुमान में 8.5% की कटौती की है और जो टारगेट प्राइस है 742 से घटाकर 621 कर दिया है। सोना BLW इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। बर्नस्टीन की तरफ से डाउनग्रेड है और टारगेट प्राइस देखें तो 540 से मतलब 550 से घटाकर 540 कर दिया है। और ये बता रहे कि ईवी पर इनकी जो निर्भरता है काफी ज्यादा और यूएस में जिस प्रकार के एक्शन चल रहे हैं इसके चलते सेंटिमेंटली नेगेटिव है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। एमजीएल में कल ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। कोफोर्ज पर भी नजर रख सकते हैं, जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2080 के टारगेट के लिए और पिडिलाइट यहाँ पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 3300 का टारगेट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स यहाँ पर भी एनालिस्ट मीट के बाद रिपोर्ट्स आई है लेकिन टारगेट प्राइस और रेटिंग में कोई बदलाव नहीं है। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 630 के टारगेट के लिए और सबसे ज्यादा रिपोर्ट मेरे पास है जो मैक्वारी की टारगेट की है, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 826 रुपए का टारगेट दिया है। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर नजर रखिएगा।